स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 का है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम सेक्शन ए करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, राइट। चलिए बेटा श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 का है, जिसका कोड 430/1/1 है, सेट 1 का है, राइट। चलिए स्टार्ट करिए। सेक्शन ए में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, राइट। कैसे करनी है बेटा? ये हमें ऑलरेडी स्मॉल जूनियर क्लासेस में भी हमने करने सीखे हुए हैं, और ऑलरेडी चैप्टर वाइज भी जब मैंने करवाए थे तो सब किया हुआ है। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अगर लास्ट डिजिट 2 पर डिविजिबल है देन इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। 2 1 का 2, 4 2 का 8, 4 2 का 8। देन 2 से फिर से डिवाइड किया तो 72 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 36। देन फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 18। देन 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 और 3 1 का 3। अब ध्यान से देखो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5। सो वी कैन राइट इट एज 2 raised to power 5 इंटू 3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। सो इंटू 3 raised to power 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है? 2 cos थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की। cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। अब हमें ये ध्यान में रखना है भी cos थीटा कितने की कीमत 1/2 होती है? cos 60 की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह पर हमने क्या लिख देना है? cos 60। cos के साथ cos कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स। हमें पता है रेड कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। कौन कौन से? 13 होते हैं हमारे पास डायमंड के, राइट, और 13 किसके होते हैं? हार्ट के, राइट। और टोटल हमारे पास कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, राइट। तो हमने वर्ड पता किसके करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज इक्वल टू 13 प्लस 13 कितना हो गया बेटा? 26/52। दैट इज इक्वल टू 1/2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन क्या है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता करते हैं? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज ऑल्सो -3। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा? b² माइनस 4ac। अब हम इसमें b, a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी थी? -5। -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस 12 2 का 24, ऐड किया तो कितना आ गया? 49। अब देखिए ऑप्शन में से 49 किस में है? बी ऑप्शन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का हमने डिस्टेंस पता करना है। हमारे पास बेटा हमें पता है दो पॉइंट्स है, मान लेते हैं ए और बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे पता करते होते हैं बेटा? ए बी इज इक्वल टू किसके होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट मेथड में से y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर a पॉइंट क्या है? 3 और 0, और b है हमारे पास 0 और -3, राइट। तो इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
3 का स्केयर 9 प्लस 9, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का जब स्केयर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। रूट 18 आ गया। रूट 18 को सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 रूट 2 यूनिट्स। 3 रूट 2 यूनिट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ 6 क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 28, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4। सो डी इज हमारे पास कितनी है -4। उसने बोला है 7th टर्म ऑफ एन एपी, दैट मीन्स 7th टर्म, A7 फाइंड करनी है। A7 हमें पता है किसके इक्वल होता है, A प्लस 60, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म पता करनी हो तो टर्म पता करने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, इसका मतलब अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर उसकी एक पिछला नंबर लिखा जाएगा, दैट मीन्स 60, राइट। A की वैल्यू कितनी है 28, D की वैल्यू कितनी है -4। सो हमारे पास कितना आ गया 28 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज शोन इन द figure for some polynomial px, the number of zeros of px is r। बेटा नंबर ऑफ जीरोस किसकी पता करनी है, पॉलिनोमियल ऑफ x की। और हमें पता है ग्राफ पॉलिनोमियल ऑफ px के जो जीरोस होती हैं, जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर जितनी बार काटेगा वो उसकी जीरोस होगी, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है वो सिर्फ y एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, x एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 0, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। बेटा अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो दी हो ना तो उनके पेरीमीटर की रेशियो भी सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है, मीन्स 4:7। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल्स है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइंगल ABC है और दूसरी ट्राइंगल दी हुई है PQR, राइट। उसने कह दिया जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स की, कोई भी दो साइड्स मीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, राइट। किसके इक्वल दी हुई है हमारे 4:7 के। उसने कहा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं बेटा, सम ऑफ साइड्स होता है ना ट्राइंगल का। तो हमारे पास हमें पता है, यहां से पहले निकाल लो, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 4/7 PQ के, BC किसके इक्वल आ जाएगा 4/7 QR के, और AC किसके इक्वल आ जाएगा 4/7 PR के। बेटा अब हमें पता है जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो पेरीमीटर है उनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं, राइट। क्या है, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR, राइट। तो अब हमारे पास बेटा AB BC और AC की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। 4/7 PQ प्लस 4/7 QR प्लस 4/7 PR, राइट, अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR। ऊपर से क्या कॉमन आ गया हमारे पास 4/7, देन PQ प्लस QR प्लस PR अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR। इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया हमारे पास 4/7। दैट मीन्स जो इनके पेरीमीटर की रेशियो है वो बेटा किसके इक्वल हो गई 4:7। वैसे भी अगर आपने इंस्टेंटली आंसर देना है, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स दिए होंगे ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो होगी वही उनके पेरीमीटर्स की रेशियो होगी, राइट। ये आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB, CD और OB की वैल्यू हमें दी हुई है, देन लेंथ ऑफ OC फाइंड करनी है। बेटा ध्यान से देखो, हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में,
दो ट्रायंगल्स हैं, राइट। पहले हमने ड्रा कर लेते हैं ए बी सी और डी, राइट। अब ध्यान से देखो कौन कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ओ बी सी, ओ बी ए ट्रायंगल, ओ ए बी ले लो, राइट, एंड ट्रायंगल ओ डी सी, क्लियर। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ डी सी, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों एंगल, हम इसको एंगल 1 डाल लेते हैं, इसको एंगल 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों है, क्यों, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, राइट। और सेकेंडली एंगल 3 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 4 के, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों है, क्योंकि हमें दी हुई है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये इनके क्या हो गए, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। इसी तरह से ये भी एक ट्रांसवर्सल बन रही है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब ध्यान से देखो तीनों एंगल इक्वल है तो ए सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंगली इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, देयरफॉर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये हमने पता करनी है, ठीक है। तो ए बी अपॉन सी डी और डी सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ओ बी अपॉन ओ सी के, राइट, विच इम्प्लाइज टू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन ओ सी। यहां से हम ओ सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 5। तो इसका मतलब जो ओ सी है वो कितने सेंटीमीटर हो गए, 6 अपॉन 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर रिस्पेक्टिवली। बेटा सम क्या होता है, हम यहीं पर कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब हम इसको पॉलिनोमियल को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो b कितना आ जाएगा, 5, माइनस 5 अपॉन 1, दैट मीन्स माइनस 1 आ गया। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटा, c अपॉन ए, किसके इक्वल आ जाएगा, 6 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास सम और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -5 और 6, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नंबर लेस देन 7 है, मीन्स 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फेवरेबल केसेस है वो भी 6 है, और टोटल केसेस भी कितने हैं, वो भी 6 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज इक्वल टू 6/6, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि श्योरिटी है 6 में तो एक नंबर तो आएगा ही, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, the angle subtended by a vertical pole of height 100 meter at the point of ground 100√3 meter from the basis has measure of, हमने एंगल पता करना है जबकि हमें हाइट दी हुई है पोल की और एक पॉइंट है जो उस पोल से कितने मीटर की दूरी पर है, 100√3 मीटर की दूरी पर है, और ये एंगल उस हाइट के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमने पता करना है, राइट। तो हमें पता है बेटा क्या होता है, हमारे पास जो चीज पता करनी है जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी ए परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, tan ऑफ एंगल। हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा का है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 100/100√3 इज इक्वल टू tan थीटा,
100 के साथ 100 कैंसिल हो गए, tan थीटा किसका कितना आ गया 1/√3 और tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है 30 की। सो हमारे पास जो थीटा आ गया वो बेटा कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r। कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 1/3 पाई आर, आर जो रेडियस है वो सेम दिया हुआ है और जो हाइट है वो हमें 3r के इक्वल दी हुई है। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बच गया पाई आर क्यूब। So option D is the correct option, right? Now next one, the distance between two parallel tangents of a circle. The distance between two parallel tangents of a circle of diameter 7 centimeter. बेटा ध्यान से देखो, ये सर्कल है, राइट, क्लियर। और यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये पैरेलल टेंजेंट्स है, ये सेंटर है, यहां से ये क्या है इसका डायमीटर। वो कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका डायमीटर होगा वही होगा ना। तो 7 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन क्या है बेटा, 15th क्वेश्चन में दिया हुआ इन द अबव फिगर द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी बाय विच, दो ट्रायंगल सिमिलर बताई गई हैं तो हमने वो क्राइटेरिया बताना है। ध्यान से देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज इक्वल टू, क्यों है क्योंकि ध्यान से देखो 2.2 अपॉन 4.4 कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह से 3.5 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 1/2। दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल आ गए, सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम दी हुई है उनके साथ जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया SAS, दो साइड्स और एक एंगल, ये सिमिलरिटी रूल लग गया, ठीक है। SAS इज द सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका सम क्या होता है 180 के डिग्री के इक्वल। वो कहते हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मान लेते हैं एक एक्स है और दूसरा वाई है, दूसरा क्या है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, मींस x प्लस 18 है, राइट। तो दोनों एंगल्स का सम कितने के इक्वल होगा 180 के। यही कहा था ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल्स। सबसे पहले हम 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2x किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 162। x किसके इक्वल आ गया बेटा 81 के। बट हमने लार्जर एंगल्स की वैल्यू पता करनी है, 81 में 18 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 99। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, इन द गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता करना है। बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो ट्राइंगल की साइड है वो सर्कल को बाहर की साइड से टच कर रही है, मीन्स ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है वो सर्कल के क्या बन रहे हैं टेंजेंट्स के एक्सटीरियर पॉइंट्स बन रहे हैं। सबसे पहले ये एक्सटीरियर पॉइंट ले लेते हैं। हमें पता है एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उन दोनों की लेंथ क्या होती है इक्वल। सो हम क्या लिखेंगे AR इज इक्वल टू AQ दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से RB किसके इक्वल आ जाएगा BP के, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। और QC, PC इज इक्वल टू QC, क्योंकि इसका एक्सटीरियर जो एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है C। ये दोनों टेंजेंट बन रहे हैं ना, सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है तो ये इनका एक्सटीरियर पॉइंट है C। सो ये कितने के इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के, राइट। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ साइड्स। तो AB
प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी कितनी होगी? 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11, 6 प्लस 4 10, ये कितना था? 4 सेंटीमीटर, 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9, तो इनको ऐड किया तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? Now next question बेटा, in the given figure BC and BD are the tangents, BC और BD क्या है? tangents to the circle with center O and radius 9 centimeter, OB is 15 सेंटीमीटर, then length of BC and BD। बेटा ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, BC और BD दो टेंजेंट्स है, सो हमें पता है BC किसके इक्वल होगा? BD के, राइट? टेंजेंट्स drawn from exterior point are equal in length, right? are equal। अब ध्यान से देखो, और जो OC है वो टेंजेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो ये क्या बन रही है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल OCB, राइट? OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो ये हमारे पास 225 हो गया 15 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 81 प्लस BC का स्क्वायर, राइट? यहां से BC कितनी आ जाएगी बेटा? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब BC भी 12 सेंटीमीटर और BD भी 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सो BC प्लस BD हमारे पास कितना आ गया? 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, उसने क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये तो सही है, ये अभी हमने किया ना। जो टेंजेंट है टू द सर्कल है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस पर परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? ये सही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये भी सही है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, तो दोनों सही है। बट क्या हम कह सकते हैं ये जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, दोनों का प्रूफ भी अलग अलग है, तो ये नहीं कह सकते जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ आर ट्रू एंड what reason is not the correct explanation of assertion A, right? Now next बेटा, next और last question of this section है, उसने कहा था system of linear equation is inconsistent, inconsistent दिया हुआ है, ठीक है? पता करना है कि inconsistent है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले 3/15 कितना आ जाएगा? 1/5, राइट? B1 बटा B2 कितना आ जाएगा? 5/25, दैट इज इक्वल टू दिस वन इज ऑल्सो 1/5। देन आ गया C1/C2, हमारे पास कितना आ गया? -4/-25। सो क्या आ गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती है, और ये लाइंस पैरेलल की कंडीशन है, राइट? उसके बाद उसने पूछा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट व्हेन दिस, यस इट्स ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, दोनों ट्रू है, और ये भी सही है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी कब होती है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये इसकी
असल में एक्सप्लेनेशन हो गई ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके साथ जो हमारा सेक्शन ए है बेटा वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।